एक रात की बात है। अडोन के लोग चांद की नर्म और पुरसुकून रोशनी में सो रहे थे। गांव के लोग, पहाड़ों की छांव और नदी के किनारे बसने वाले लोग सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। इसी रात पड़ोसी महलों में दो प्यारी शहजादियों की पैदाइश हुई। चांद ने अपनी सबसे रोशन और निराली रोशनी इन दो शानदार चचेरी बहनों के लिए महफूज रखी थी, जैसे वो खुद जानता हो कि ये दोनों दुनिया की रोशनी को बदल देंगी। अडोन दो रियासतों में तकसीम था और दो भाई इस पर हुकूमत करते थे, बादशाह एडवर्ड और बादशाह फ्रेडरिक। बादशाह फ्रेडरिक की रियासत को शेन के नाम से जाना जाता था। शेन की जमीनें वसी, महल शानदार और लोग दौलतमंद थे। वहाँ के लोग दौलत के मामले में इतने माहिर और शानदार थे कि उनका शानो शौकत सूरज से टकराने के काबिल था। वो दौलत के लिए महफिलें सजाते, जेवरात की कतारें पहनते और अपने महलों में शानदार महाफिल का इनेकाद करते। जबकि बादशाह एडवर्ड की रियासत, जिसे ग्लो कहा जाता था, वहाँ के लोग सादा, आजिज और मोहब्बत करने वाले थे। दौलत कम थी, लेकिन लोगों के दिल साफ और खुलूस से भरपूर थे। ग्लो के लोग एक दूसरे की मदद करते, छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते और हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझते। बादशाह एडवर्ड की बेटी का नाम आर्या था। वो निहायत प्यारी, नेक दिल और अक्लमंद थी। उसकी परवरिश में हमदर्दी, आजिज़ी, मोहब्बत और दूसरों की खिदमत के असबाक दिए जाते थे। आर्या न सिर्फ एक शाही बेटी थी, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत और खुलूस की रोशनी बिखेरती थी। ग्लो के लोग उसे बहुत पसंद करते और उसे देखकर अपने अंदर मोहब्बत और खुलूस की रोशनी महसूस करते। बादशाह फ्रेडरिक की बेटी मारिया को दुनिया की सबसे कीमती चीजें मिलती थीं। जो भी वो चाहती उसे फौरन दिया जाता। उसके दोस्त भी सिर्फ अमीर लोग थे जो दौलत और शानदार जिंदगी में दिलचस्पी रखते थे। मारिया का दिल दौलत, शानदार कपड़े, जेवरात और महाफिल की चमक दमक में खुश रहता, लेकिन वो लोगों की हकीकी अहमियत नहीं जानती थी। वो अपनी दुनिया में मगन रहती, दूसरों के दुख दर्द से बेखबर और हमेशा अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देती। चंद सालों में दोनों शहजादियों ने अलग अंदाज में जिंदगी गुजारी। आर्या ने ग्लो की सादा जिंदगी में मोहब्बत और खुलूस के साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को सीखा, जबकि मारिया ने शेन की शानदार दुनिया में दौलत और दिखावे की महाफिल में वक्त गुजारा। ग्लो के लोग आर्या की आजिज़ी और मोहब्बत को देखकर उसे पसंद करते और शेन के लोग मारिया की दौलत और शानदार जिंदगी को देखकर हैरान रह जाते। आर्या के वालिदैन उसे मोहब्बत, खिदमत और दूसरों के लिए सोचना सिखाते। वो कहती, आर्या, हकीकी ताकत दौलत या जवाहरात में नहीं, बल्कि मोहब्बत, आजिज़ी और दूसरों की मदद में है। आर्या हर दिन नए सबक सीखती और अपनी रियासत में मोहब्बत की रोशनी फैलाने की कोशिश करती। मारिया के वालिदैन उसे दौलत और शानदार महाफिल में वक्त गुजारने की आदत डाल रहे थे। वो अक्सर मारिया से कहते, बेटी, दौलत तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लेकिन महफिलों और जेवरात में खुशी तलाश करना जरूरी है। मारिया ने अपनी बचपन की हर ख्वाहिश फौरन हासिल की, मगर वो दिल की खुशी के हकीकी मफहूम को नहीं समझ सकी। अब दोनों शहजादियों के 16वीं सालगिरह का वक्त आ गया। हर एक ने अपने महल में जश्न मनाने का फैसला किया। सबसे पहले मरिया की सालगिरह हुई। आर्या शाइन के महल की रोशनी, चमक दमक और दौलत देखकर हैरान रह गई। वहाँ खाने, कपड़ों और हत्ता की लोगों की भी चमक दमक थी। मरिया की पार्टी में सब कुछ शानदार और कीमती था, मगर आर्या ने महसूस किया कि मोहब्बत और खुलूस की कमी थी। लोग दौलत के पीछे थे और किसी की मदद करने या मोहब्बत करने का जज्बा कम था। मरिया की महाफिल में हर चीज कीमती थी, लेकिन दिल की मोहब्बत गायब थी। रात के बाद आर्या की सालगिरह हुई। मरिया ग्लो के महल में आई और आर्या की सादगी देखकर हैरान रह गई। वहाँ कोई शानदार जेवर या कीमती चीजें नहीं थी, लेकिन हर चीज मोहब्बत और खुलूस से भरी हुई थी। मरिया ने पहली बार महसूस किया कि दौलत के बगैर भी खुशी हासिल की जा सकती है। ग्लो में हर शख्स मोहब्बत और खुलूस के साथ काम कर रहा था और आर्या ने लोगों के दिलों की रोशनी महसूस की। इसी लम्हे दोनों शहजादियों की ख्वाहिशात ने खेल दिखाया और वो एक दूसरे के जिस्म में आ गईं। अब आर्या मरिया के जिस्म में थी और मरिया आर्या के जिस्म में। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी सुनहरी शुआओं के साथ दुनिया को जगा रहा था। आर्या और मरिया ने ख्वाब देखा कि वो एक दूसरे के जिस्म में हैं। अब वो उठकर हकीकत में भी एक दूसरे के जिस्म में जा चुकी थीं। इब्तिदा में दोनों को हैरत और थोड़ा खौफ महसूस हुआ, मगर जल्द ही ये एहसास हुआ कि ये मौका एक नायाब तजर्बा है।
मरिया ने ग्लो की जिंदगी को करीब से देखा। लोगों की मोहब्बत, खुलूस और मदद करने का जज्बा उसे अंदर से छू गया। ग्लो के लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते, छोटे कामों में हाथ बटाते और हमेशा दिल से दूसरों की मदद करते। मरिया ने पहली बार महसूस किया कि दौलत और शानदार महाफिल के बगैर भी इंसान खुश रह सकता है। दूसरी तरफ आर्या अब मरिया के जिस्म में ने शेन की दौलत और शानदार महाफिल को करीब से देखा। हर चीज कीमती थी, खाने, कपड़े, जेवरात और महल की अजमत, मगर लोगों के दिल सर्द थे और मोहब्बत की रोशनी कम ही दिखाई देती थी। आर्या ने महसूस किया कि दौलत की चमक दमक के बावजूद लोग खाली और बेताल्लुक महसूस करते हैं। दोनों शहजादियों ने एक दूसरे से कहा, हमें अपने तजर्बे का बेहतरीन फायदा उठाना होगा ताकि हम अपनी रियासतों को बेहतर बना सकें। पहले मरिया, अब आर्या के जिस्म में ने ग्लो में अपने इल्म और हिकमत को इस्तेमाल किया। उसने अपने वालिद बादशाह एडवर्ड से दरख्वास्त की कि शेन से थोड़ी माली मदद लेकर ग्लो की तरक्की करें। आर्या के वालिद ने खुशी खुशी कहा, बेटी, तुमने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। हमारे लोग मोहब्बत और खुलूस से भरपूर हैं और थोड़ी माली मदद के साथ हम अपनी रियासत को मजीद खुशहाल बना सकते हैं। दूसरी तरफ आर्या अब मरिया के जिस्म में ने शेन के महल में अपने वालिद बादशाह फ्रेडरिक से कहा कि वो तिजारत और अवामी मंसूबों में बेहतरी लाएं। इब्तिदा में मरिया के वालिदैन हैरान हुए, मगर आर्या ने अपने दिल और अक्ल से उन्हें कायल किया। प्यारे वालिद, दौलत अहम है, मगर हकीकी खुशी और ताउन सबसे बड़ी दौलत है। हमें अपने लोगों की भलाई के लिए मंसूबा बंदी करनी होगी। इसके बाद दोनों शहजादियों ने अपनी अपनी रियासतों में मुस्बत तब्दीलियां शुरू कर दी। ग्लो के लोगों ने महसूस किया कि थोड़ी माली मदद और हिकमत के साथ उनकी जिंदगी में बेहतरी आई है, और शेन के लोग दौलत के साथ साथ दूसरों की खिदमत में भी दिलचस्पी लेने लगे। आर्या और मरिया ने देखा कि मोहब्बत, खुलूस और दूसरों की मदद से दोनों रियासतें खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो सकती हैं। दोनों शहजादियों ने इस सबक को अपने दिलों में महफूज कर लिया कि दौलत और शानदार जिंदगी अहम है, मगर हकीकी खुशी मोहब्बत, खुलूस और ताल्लुकात से हासिल होती है। वक्त गुजरता गया और ग्लो और शेन दोनों रियासतें खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो गईं। आर्या ने ग्लो में नेक हिकमत और मोहब्बत के जरिए लोगों को बेहतर बनाया, जबकि मरीना ने शेन में दोस्तों और अवाम को सही रास्ता दिखाया। ग्लो में आर्या ने छोटे छोटे स्कूल कायम किए जहां बच्चों को मोहब्बत, खुलूस और दूसरों की मदद के असबाक दिए गए। लोग अपनी जिंदगियों में छोटे छोटे काम करके खुशी हासिल करने लगे और रियासत में मोहब्बत की रोशनी फैल गई। आर्या ने सीखा कि एक रहनुमा की सबसे बड़ी ताकत लोगों के दिल जीतने में है। शेन में मरीना ने दौलत के साथ साथ लोगों के दिलों को नरम करने की कोशिश की। उसने महाफिल में सिर्फ जेवरात और कीमती चीजों को अहमियत देने की बजाय मोहब्बत, ताउन और खुलूस के असबाक शामिल किए। मरीना ने अपनी दोस्तों को समझाया कि हकीकी खुशी दौलत और शानदार चीजों में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छे काम करने और ताल्लुकात बनाने में है। दोनों शहजादियों ने अपनी रियासतों में तालीम, सेहत और अवामी मंसूबों पर तवज्जो दी। आर्या और मरीना दोनों अपनी जिंदगियों से खुश थीं और उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी चीजों से नहीं, बल्कि अच्छे आमाल, मोहब्बत, खुलूस और दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने से हासिल होती है। इस तरह दोनों शहजादियों ने अपनी जिंदगियों को न सिर्फ खुद बेहतर बनाया, बल्कि अपनी रियासतों के लोगों के लिए भी रोशनी की किरण बनाई। और अडोन की जमीन अब सिर्फ दौलत की वजह से नहीं, बल्कि मोहब्बत और खुलूस की वजह से भी रोशन हो गई।